आज हम लोग लेके आए हैं 3D और 2D कंपैरिजन ऑफ 2D एंड 3D। हमारे आसपास जो भी चित्र फिगर आकृति हम देखते हैं वह या तो 2D होता है या 3D होता है। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि 2D और 3D है क्या। 2D टू डायमेंशनल फिगर, इसको हिंदी में कहेंगे दो आयामी आकृति। दो आयामी आकृति क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे दो विमीय दो आयामी आकृति कहते हैं। जिसे हम केवल किसी पेपर पे दिखा सकते हैं, किसी बोर्ड पे दिखा सकते हैं, उसे स्टैंड की तरह कहीं रखा नहीं जा सकता है, तो उसे 2D कहते हैं। जैसे रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, चाहे वो किसी भी तरह का चतुर्भुज हो, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त, पंचभुज, समलंब चतुर्भुज, षडभुज, इस तरह से जितनी भी आकृतियां हैं इसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही विमा होते हैं, दो आयाम होते हैं, अतः इसे हम 2D कहते हैं। और 3D किसे कहेंगे? तीन आयामी आकृति, 3 डायमेंशनल फिगर। वैसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई के अलावा गहराई या मोटाई भी होती है उसे 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं या 3 आयामी आकृति कहते हैं। इसमें क्या होता है? L, B और H, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। इसमें L और B केवल रहता है लेंथ और ब्रेड्थ होता है। इसमें लेंथ ब्रेड्थ के अलावा हाइट भी होते हैं। घन, इसका उदाहरण है घन, घनाभ, अर्धगोला, गोला, बेलन, शंकु, पिरामिड और इस तरह से बहुत सारी आकृतियां हैं। तो इसका जब हमें आयतन, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना होता है तो एक अलग चीजें होती है, एक अलग तरीका होता है और 2D का अलग होता है। तो आज हमारे लिए लेसन है कि हम इसे सब पहले समझें कि 2D फिगर और 3D फिगर क्या है। 2 आयाम वाले आकृति और 3 आयाम वाले आकृति हमारे आसपास जो पाए जाते हैं चारों ओर, इसे समझना जरूरी है। इसे समझेंगे तो फिर हम इसे हल करने, इसके बारे में विस्तार से बाद में और जान पाएंगे। तो ठीक है, इसका जब भी हमें, जैसे कौन, इसमें देखिए 2 चीजें हैं, एक ये आकृति है, एक रेखाखंड है और एक दूसरी रेखाखंड है, और ये दोनों जहां आपस में मिलती हैं वहां पर कोण का निर्माण होता है। आयत में क्या है? 4 रेखाखंड हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं और आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की ये जो आकृति है, ये जो फिगर है, इसकी जो भुजाएं हैं वह बराबर है। इसके सामने की भुजा ये बराबर है, इसके सामने की भुजा ये बराबर है। वर्ग में क्या होता है? जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजा एक ही माप के होते हैं उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। इसी तरह से त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। नहीं, 2D में त्रिभुज है, त्रिभुज समांतर क्या कहते हैं उसको? समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और सम विषम। और क्या होता है? एक होता है विषमबाहु हो गया, समबाहु हो गया, और एक कोई त्रिभुज होता है क्या? तो इस तरह से त्रिभुज के 3 प्रकार है, माप के आधार पर और कोण के आधार पर। वृत्त, अर्धवृत्त, पंचभुज, षडभुज, त्रिभुज, ये सारी चीजें जो होती है वह 2D का है। और 3D में तीनों चीजें होती है, L, B और H। घन को लेते हैं तो घन में क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। घनाभ में भी सेम है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। अर्धगोला में भी तीनों चीजें हैं, 3 डायमेंशनल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यह इसे किसी स्थान पे रख के हम देख सकते हैं, रखा जा सकता है। गोला, बेलन, शंकु, पिरामिड, ये सारी चीजें 3 डायमेंशनल है, 3 आयाम वाले चित्र हैं बस।